इस देश में नेता सपने खूब बेचते हैं, चाहे वो किसी भी दल के नेता हों, और सपनों को सियासत से बहुत लेना देना है। अगर आप सपने बेचने के मास्टर हैं तो आप यकीन मानिए राजनीति में आप सफल हो जाएंगे। और आजकल बिहार के गरीबों को एक से बढ़कर एक सपने दिखाए जा रहे हैं। राहुल गांधी पटना पहुंचे तो आरक्षण बढ़ाने की मांग कर दी और ये भी कह दिए कि हम बराबरी का हक दिलाएंगे। उधर तेजस्वी यादव सपने बेच रहे हैं कि हम आएंगे तो महिलाओं को 2,500 रुपये देंगे, इसके साथ साथ 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। और इन तमाम चीज़ों, मुद्दों के बीच में, वादों के बीच में नीतीश कुमार कहाँ टिकते हैं। और नीतीश कुमार तो जानते ही हैं, नीतीश कुमार सपने कम बेचते हैं लेकिन कुछ ऐसा करते हैं कि उस सबको शांत कर देते हैं। तो अब राहुल गांधी और तेजस्वी का काट क्या है तो आपको बताने जा रहे हैं। नीतीश कुमार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, इस चुनाव का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो हम पहले से कहते आ रहे हैं, आज फिर कह रहे हैं, भूमि सर्वे। भूमि सर्वे की गूंजने वाली है और उस गूंज में राहुल भी खामोश होंगे, तेजस्वी भी खामोश होंगे, और जो भी बिहार के नेता हैं जो चाहते हैं कि गरीबों के भरोसा को जीत करके उनसे हम सपने बेच करके सत्ता पर काबिज हो जाए, तो नीतीश कुमार उनके सपनों को तोड़ने वाले हैं। और भूमि सर्वे में एक बड़ा खेल करने जा रहे हैं नीतीश कुमार, और 15 दिनों से 20 दिनों के अंदर आपको भूमि सर्वे में बड़ा होने जा रहा है, ये आपको जानकारी मिल जाएगी। आज इसी पर बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार के तमाम रैयतों से, किसानों से, किसान के परिवारों से और आम दर्शकों से जो बिहारी हैं, देश के किसी कोने में रहते हैं या दुनिया में कहीं भी बैठे हुए हैं, उनसे एक अपील कर रहे हैं। सबसे पहले अपील ये कर रहे हैं कि आप अगर किसान हैं, किसान के परिवार से हैं, अगर आपको कोई परेशानी हो रही है भूमि सर्वे से और आपके पास कोई सुझाव है या सरकार को आप कुछ बताना चाहते हैं तो इस खबर के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम उसके आधार पर जानकारी जुटाएंगे और सरकार तक आपकी बातों को रखने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात कि आपका हमें खूब प्यार मिल रहा है, आप लाखों की संख्या में रोजाना हमारी खबरों को देखते हैं, लेकिन 65% ऐसे लोग हैं, ऐसे दर्शक हैं जो चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं। वैसे तमाम लोगों से हम आग्रह करना चाहते हैं कि चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें। हम 13 करोड़ बिहारी हैं और ये चैनल अभी लाख का आंकड़ा भी नहीं पार किया है। हम ये चाहते हैं कि आप अपनी ताकत को दिखाएं, अपने भाई को सहयोग करें, इस चैनल को सहयोग करें, क्योंकि ये बिहार का चैनल है, आप बिहारियों का चैनल है। ये चैनल चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, ये बिहार का चैनल रहेगा और बिहारियों का मान सम्मान बढ़ाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर इस चैनल को अपना प्यार देंगे। अब हम खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। राहुल गांधी बिहार दौरे पर आए और लालू यादव से मिले, तेजस्वी यादव से मिले। राजनीतिक मुलाकात नहीं कही जा रही थी कि ये औपचारिक मुलाकात है, दोनों परिवारों में बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन 20 मिनट की ये मीटिंग में कहा जा रहा है कि लालू यादव और राहुल गांधी ने शानदार तरीके से प्लानिंग किया और बिहार में किस तरीके से कांग्रेस सपने बेचेगी और किस तरीके से तेजस्वी सपना बेचेंगे, ये सब कुछ तय हो गया। कितने सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, कितने सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी, और अगर पारस आएंगे तो उन्हें कितना सीट दिया जाएगा, मांझी आएंगे तो उनको कितना सीट दिया जाएगा, और अगर बात चिराग पासवान की भी एनडीए में नहीं बनी तो उनके लिए कितने सीट छोड़े जाएंगे, उनको भी एक बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी। हर हाल में इस बार महागठबंधन चाहता है कि बिहार में सत्ता पर काबिज हो जाए, नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल कर दें, ये प्लानिंग है। और इसके लिए राहुल गांधी पटना आते हैं, बीपीएससी अभ्यर्थियों के पास बैठते हैं, बीपीएससी के मुद्दे को भी हवा दे देते हैं और इस परीक्षा को फिर री एग्ज़ाम कराने की बात कर देते हैं। बीपीएससी का मुद्दा गर्म हो गया, अभी आंदोलन वो जारी है। इसी बीच में उन्होंने बापू सभागार में संविधान की किताब को जो बार बार दिखाते हुए उन्होंने कहा कि हम ये लोकसभा में मोदी के सामने ही आरक्षण की बिल को पास कराएंगे, और कई सारी चीज़ें कही। उन्होंने कहा कि हम बराबरी का हक दिलाना चाहते हैं, आरक्षण की सीमा को बढ़ाना चाहते हैं, और गरीबों के पक्ष में हर वो बात बोलते हैं जिससे कि बिहार के गरीब कांग्रेस की तरफ झुक जाएं और कांग्रेस को वोट करें और लालू महागठबंधन की तरफ उनका झुकाव हो। उधर तेजस्वी यादव
न सिर्फ गरीबों को रिझा रहे हैं बल्कि बिहार के तमाम लोगों को ये कर वादे दे रहे हैं कि अगर हम आएंगे तो महंगाई कम होगा, अगर बिजली से त्रस्त हैं तो हम आपको 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, महिलाओं को हम 2500 रुपये देंगे, अगर आप बुजुर्ग हैं और 400 रुपये से अपना गुजारा नहीं कर रहे हैं तो हम आपके लिए 1500 रुपये का सामाजिक सुरक्षा पेंशन देंगे। वो भी खूब सपने बेच रहे हैं। सरकारी नौकरियों की बात हो रही है, बिहार में स्टार्टअप को बढ़ावा देने की बात हो रही है, और इन तमाम वादों के बीच में नीतीश कुमार सिर्फ पुराने काम दिखा रहे हैं। तो इन पुराने काम और नीतीश कुमार के बयानों से क्या बिहार में एनडीए चुनाव जीत सकती है, ये एक बड़ा प्रश्न है। इस बात को नीतीश कुमार भी समझते हैं, लेकिन ये तमाम जो महागठबंधन के जो वादे हैं, इन वादों को हवा निकालने वाले हैं नीतीश कुमार, और हवा निकालने के लिए उन्होंने एक बड़ी प्लानिंग की थी। उन्होंने ये भी सोच लिया था कि अगर बीजेपी उनका साथ छोड़ दे और परेशानी खड़ा तेजस्वी भी करे या कोई भी सियासी दल अगर नीतीश को रोकने की कोशिश करे तो भी चुनाव वो जीत जाएं और इतने सीट लाएं कि उनके बगैर बिहार में सत्ता या सरकार बनाना संभव न हो, और जितनी भी सीटें आए नीतीश कुमार को उनके ज़िंदगी तक उनके कुर्सी से हटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा भी है। तो नीतीश कुमार को ये मालूम है और इसीलिए उन्होंने भूमि सर्वे का प्लानिंग किया था, और भूमि सर्वे से उन सवर्ण वर्गों को भी वो खुश करना चाहते हैं जिनके ज़मीन को कोई दूसरा व्यक्ति कब्जा करके रखा है और उनको नहीं मिल रहा है, या भूमि के चलते कोर्ट में कई पुश्तों से केस लड़ रहे हैं और उनको राहत नहीं मिल रही है। उनको उनके ज़मीन को दखल करवाना चाहते हैं, उनके पेपर को दुरुस्त कराना चाहते हैं। तो सवर्णों के एक बड़े तबका को भी नीतीश खुश करना चाहते हैं। उन भूमि माफियाओं को भी जमीन दोज करना चाहते हैं नीतीश कुमार, जो समाज में दूसरे के ज़मीन को छीन कर अपने पास रखे हैं और अब उन ज़मीनों के बदौलत ही ज़मीन बेचकर करोड़ों के कारोबार कर रहे हैं और चुनाव में भी भाग आजमाते हैं या चुनाव को प्रभावित करते हैं। वैसे लोगों को भी कमर तोड़ना चाहते हैं, और उसमें बिहार के उनके विपक्ष के कई नेता भी शामिल हैं, और समय समय पर जेडीयू के जो प्रवक्ता है नीरज कुमार, वो हमला भी करते रहते हैं, नाम भी खोलते रहते हैं किनके पास कितना संपत्ति है और कौन कितने ज़मीन के मालिक हैं और ज़मीन कैसा है। तो इसीलिए नीतीश कुमार भूमि सर्वे को लाए हैं। भूमि सर्वे के माध्यम से दो चीज़ों को करना चाहते हैं नीतीश कुमार। एक तो बिहार के गरीबों को खुश करना चाहते हैं कि अगर अभी तक आप घर नहीं बनाए हैं, 3 डिसमिल ज़मीन आपके पास नहीं है, हम आपको आवास के पैसे देते हैं लेकिन पैसा वापस आ जाता है, तो अब आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, ज़मीन भी हम देंगे, पैसा भी हम देंगे, घर आप बनाएंगे और शांति से अपने छत के नीचे आराम की नींद लेंगे। उन गरीबों को भी आज एक उम्मीद जगाना चाहते हैं नीतीश कुमार। बिहार में स्टार्टअप के लिए उद्योगपतियों को ज़मीन देना चाहते हैं नीतीश कुमार, और बिहार में बड़े बड़े खेल मैदान, स्टेडियम और तमाम चीज़ें करना चाहते हैं, और इसके लिए ज़मीन की ज़रूरत है। और लाखों एकड़ ज़मीन सरकार का बिहार में पड़ा हुआ है लेकिन उनके कब्जे में नहीं है, वो किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा अतिक्रमित किया गया है। नीतीश कुमार उन ज़मीनों को ढूंढना चाहते हैं, उनको दखल करना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं, और इसके लिए उन्होंने बिहार भर के तमाम सीओ से, अंचल ऑफिस से उन ज़मीनों के पूरा लेखा जोखा, पूरा कुंडली निकलवा चुके हैं और भूमि सर्वे विभाग के पदाधिकारियों को सौंप चुके हैं। और अब जो बातें निकल कर सामने आ रही है कि जितने तेज़ी से तेजस्वी यादव अपने सपने बेच रहे हैं बिहार में घूम घूम कर, अब नीतीश कुमार दौरे से लौटेंगे और भूमि सर्वे को तेज करेंगे, उसमें कई बड़े बदलाव करेंगे, कुछ अधिकारियों को इधर से उधर करेंगे और बीजेपी से भी एक कोऑर्डिनेशन बनाएंगे और भूमि सर्वे में सरकारी ज़मीनों पर मापी शुरू करा देंगे। सबसे पहले उन बड़े नेताओं पर हमले करेंगे जो विपक्ष के हैं, जो चाहे वो कांग्रेस को हों या आरजेडी को हों या कि कोई भी सियासी दल के नेता हैं, उन पर अगर उनके पास अगर सरकारी ज़मीन है तो उसमें एक्शन लेना चाहते हैं, ताकि वो एक सबसे बड़ा बहस छिड़ जाए और जो माई बहन योजना हो या फिर आरक्षण की बात, बढ़ाने की बात, वो तमाम चीज़ें उस भूमि सर्वे के गुंज में दब जाएं। तो नीतीश 15 दिनों के अंदर, 20 दिनों के अंदर भूमि सर्वे में एक बड़ा उलटफेर करने जा रहे हैं, इसमें बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं और बड़े बड़े लोगों पर सबसे पहले कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो भूमि सर्वे में अगर आपके पास समय है 31 मार्च तक अपना पेपर तैयार कर लें और पेपर तैयार करके भूमि सर्वे में भाग लेने की कोशिश करें। अगर नहीं तो आपको मुश्किल हो सकता है। जो जानकारियाँ निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।